साथियों, एक और नई वीडियो में आप लोग का पुनः स्वागत है। साथियों, 4/9/2025 को लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश से अतिथि शिक्षक के मानदेय को जनरेट करने के संबंध में एक आदेश जारी हुआ है। साथियों, इस आदेश में प्रतिमाह के संबंध में वो जो ऐप के माध्यम से हमें जो अतिथि शिक्षक ने जो अटेंडेंस लगाई थी, ये अटेंडेंस लगाई थी, उसके माध्यम से हमें उनके वेतनमान जनरेट करने के आदेश। अब इसमें कुछ साथियों स्कूल स्तर पर शाला प्रमुख, शाला प्रभारी द्वारा कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया पोर्टल से उनको करनी होगी और उसके आधार पर ही जो हमारा अतिथि शिक्षक है उनका वेतन जनरेट होगा। कुछ हमें छोटी मोटी चीज़ों का सावधानी रखना पड़ेगा, इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा अतिथि शिक्षक ने जो कार्य किया है उसके सही और उसका उचित मानदेय उसको प्राप्त हो, ताकि एक पोर्टल की छोटी सी गलती कारण उसका वेतन जनरेट में किसी तरह की त्रुटि ना हो। साथियों, आज इसी से हम चर्चा करेंगे और ऑनलाइन पोर्टल को समझने की प्रक्रिया करेंगे इस वीडियो में। इसमें काफ़ी कुछ हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि आपको क्या चयन करना है और क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी। साथियों, हम सीधे आप ऑनलाइन पोर्टल पे ही चलते हैं और आप इस आदेश में अगर आप ऑनलाइन इसका मैनुअल देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। ये आदेश भी हम इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। साथियों, हम इस मैनुअल को समझने के साथ साथ हम इसको ऑनलाइन समझने की प्रक्रिया को भी पोर्टल पर समझते हैं। प्रमुख अपने मोबाइल टैब अपनी सभी शाला प्रमुख अपने मोबाइल टैबलेट या अपने जो पीसी वगैरह चलाते हैं उससे अपने एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करेंगे। साथ ही मैं मोबाइल से आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूं, तो इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। फिर आप 3.0 को प्रेस कीजिएगा और साथियों यहाँ पर अपनी स्कूल आईडी के पासवर्ड से आपको लॉगिन होना, ना कि स्वयं के आईडी पासवर्ड से लॉगिन होना। जो भी हमारे स्कूल का डैशबोर्ड डालेंगे, उसके पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर डालेंगे और लॉगिन प्रक्रिया करेंगे। मोबाइल से कार्य करना है तो अपने मोबाइल को आप डेस्कटॉप मोड पर करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो डेस्कटॉप सीट दे रखी है इस पर आपको जाना और अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर करना। साथ ही मैंने मेरा मोबाइल डेस्कटॉप मोड पे है और मैंने इसको यहाँ पर एरो को ऑप्शन को पुनः यहाँ पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद मैंने थोड़ा नीचे की ओर मैं आता हूँ। तो साथियों यहाँ पर मुझे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम दिख रहा है, क्योंकि हम अतिथि शिक्षक संबंध में कार्य कर रहे हैं तो हम गेस्ट वाले ऑप्शन को में जाएंगे। इस ऑप्शन को आप प्रेस कीजिएगा अपने मोबाइल पे और जिसके बाद फिर पुनः आप इसके सामने आपको एरो को फिर आप पुनः क्लिक कीजिएगा और आपके सामने यहाँ पर आपको गेस्ट के संबंध में काफ़ी चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब साथियों यहाँ पर हमारे सामने को ऑप्शन दिख रहा है अटेंडेंस मैनेजमेंट। आपकी हमें अटेंडेंस के संबंध में यहाँ पर क्रिया करना है तो हम अटेंडेंस वाले एरो के सामने का एरो ऑप्शन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखा अटेंडेंस फाइनलाइज। अब हम यहाँ पर जो अटेंडेंस फाइनलाइज है इस वाले ऑप्शन में हमें जाना है। साथियों, मैंने इसको क्लिक किया है और मेरे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। आप साथियों मेरे पे आपको यहाँ पर आपकी शाला में जो भी शिक्षक कार्यरत हैं यहाँ पर आप जैसे प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर वर्ग 1 2 3 मतलब हमारे प्राथमिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक जैसे हमें समझ ले, या फिर साथियों आपको 1 2 3 वर्ग में जो भी आपके शिक्षक आपके यहाँ कार्यरत है, आप तीनों कार्यरत है तो तीनों को आप एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। हमारी शाला में वर्ग 2 के शिक्षक कार्यरत है तो हमने यहाँ पर 2 सिलेक्ट किया है और हम यहाँ मंथ सिलेक्ट करेंगे तो हमने यहाँ पर पहला मंथ जुलाई सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारी 1 जुलाई से अतिथि शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया हो गई थी। इस पर हमने सर्च बार को प्रेस करेंगे और साथियों यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक का नाम, विद्यालय का डाइस कोड या पैनल, वर्ग, अतिथि शिक्षक की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप थोड़ा नीचे की ओर आइएगा। अब साथियों यहाँ पर आपके सामने आपका अतिथि शिक्षक का नाम बड़ा दिख जाएगा, किस पैनल से उनका हुआ था। हमारे शिक्षक साथी यहाँ पर पैनल में हुआ है। वहाँ से हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को और मिल रही है कि 1 जुलाई से 20 जुलाई तक उपस्थित होंगे। तो अतिथि शिक्षक को जो ई अटेंडेंस लगाने का आदेश 18 जुलाई से दे देते हैं, क्योंकि टेक्निकल समस्या के कारण यहाँ पर 20 जुलाई तक उनका किया गया है। तो 1 जुलाई से 20 जुलाई तक अगर आपने जिस तारीख से आपका अतिथि शिक्षक की ऑनलाइन नियुक्ति की थी उस तारीख से ला के वो कितने दिन आपकी शाला में उपस्थित रहा आपको यहाँ पर आपको लिखना है। अब साथियों यहाँ पर आप ध्यान रखें उसका, अगर संडे मंडे या आपकी शासकीय जो भी छुट्टी रही है, जो शासकीय छुट्टी रही है आपको यहाँ पर उसको ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो जो भी आपको यहाँ पर हमारे अतिथि शिक्षक ने यहाँ पर हमारे 1 जुलाई से ला कर 20 जुलाई तक उन्होंने हमारे बीच में कार्य किया था और उनकी एक भी छुट्टी नहीं थी। इस कारण हमने उनको यहाँ पर 20 पूरा वर्किंग डे लिखा है। उसमें कुछ संडे की छुट्टी थी वो भी इसमें काउंट होगी, क्योंकि अतिथि की यहाँ पर कोई विशेष छुट्टी नहीं हुई। जिसके बाद साथियों हम यहाँ देखेंगे तो ये अटेंडेंस उन्हें 10 दिन लगाई है। टोटल उनके यहाँ जुलाई के माह में 21 दिन की सैलरी बनेगी, क्योंकि वो उस समय वो ये अटेंडेंस में भी वो कंटिन्यू पूरा समय उन्होंने ये अटेंडेंस लगाई है, तो उनके यहाँ पर कोई अवकाश मतलब अब्सेंट नहीं रही है और यहाँ पर उन्हें ऑफलाइन में भी कंटिन्यू रहे तो यहाँ पर टोटल उनका 31 दिन यहाँ पर आएगा। साथ ही ध्यान रखें आप इसमें संडे भी काउंट करेंगे, शासकीय अवकाश भी काउंट करेंगे, क्योंकि इस समय
उनको पूरी माह की सैलरी मिलना है। ऐसा नहीं कि आप उसमें जो वर्किंग डे आप काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर उनका सैलरी में डिफरेंस आ जाएगा साथियों। इस प्रकार यहाँ पर हमारे शिक्षक साथियों का हमने यहाँ सिलेक्ट किया है और यहाँ उनका पूरा 31 दिन काउंट हो चुका है। अब साथियों आपको थोड़ा पीछे की ओर आना है। साथियों आने के बाद आपको यहाँ पर जो आपके सामने ये चेक बॉक्स दिख रहा है, आप अपने शिक्षक साथी के नाम का जो चेक बॉक्स दिख रहा है आप इसे क्लिक कीजिएगा और आपके पास ज़्यादा हो तो आप ऑल सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपके सारे अतिथि शिक्षक यहाँ पर आ जाएंगे। सर ध्यान रखें आप उनका इस तरह से उनकी उपस्थिति लगाने के बाद थोड़ा नीचे की ओर आएंगे एंड सेंड टू संकुल। अब साथियों आपको आपकी अटेंडेंस आपके संकुल के पासवर्ड पर शाला प्रमुख को सेंड करना है। इस प्रकार शाला प्रमुख को वहाँ पर आपके अतिथि शिक्षक आपको देखने को मिल जाएगा। अब तो यहाँ पर आप अटेंडेंस वाले ऑप्शन को चालू है क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यस आई एम श्योर, आप यहाँ पर 100% श्योर हो जाएंगे और यहाँ पर आप जाते हो अपनी उपस्थिति आप दर्ज करने के बाद श्योर वाले ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे अतिथि शिक्षक कार्यरत शिक्षक की अटेंडेंस सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए। इस प्रकार आप उसका जुलाई माह का आप वेतन इस प्रकार वीडियो को सेंड करेंगे, संकुल को सेंड करेंगे, फिर वापस आपको जाना है और आपको फिर आपको अगस्त माह सिलेक्ट करना है। 1 जुलाई से 20 जुलाई वाला ऑप्शन ब्लर करेंगे अगस्त में, क्योंकि यहाँ पर आपने आपकी ये अटेंडेंस के आधार पर आपको दी जाएगी। यहाँ पर फिर रविवार है, विवाह शासकीय अवकाश है, टोटल जोड़कर अगस्त माह में उन्होंने 30 दिन कार्य किया है तो 30 दिन उपस्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको 1 जुलाई से 20 जुलाई वाला ऑप्शन में आपको कोई अटेंडेंस डालने वाला जो ऑप्शन है वो ब्लर हो जाएगा और यहाँ पर आप ऑफलाइन उपस्थिति नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर फिर आएंगे, आप उनको प्रेस करेंगे, आपका अटेंडेंस सेव हो जाएगा। इस प्रकार साथियों आप अपने जुलाई प्लस अगस्त के अपना अतिथि शिक्षक का बिल इस प्रकार आप फाइनलाइज करेंगे। साथियों आप यहाँ पर अगर रिपोर्ट देखना चाहें तो एरो को प्रेस कीजिएगा और आप रिपोर्ट देखना चाहे हैं तो आप यहाँ पर वापस रिपोर्ट वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप अटेंडेंस रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर दिख रही है, आप इस पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर साथियों आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा और दिन उपस्थित सब कुछ यहाँ पर आपको रिपोर्ट वाई भी देख सकते हैं। इस तरह आप यहाँ मंथ सिलेक्ट करके अपने संकुल में अपनी शाला माध्यम से सभी शिक्षक साथी की जो अटेंडेंस की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आप संकुल स्तर पे आप संकुल स्तर पर आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई, संकुल स्तर पे आप वहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाओ, संकुल स्तर से अपना उसको एक्सेप्ट करके बिल जनरेट वहाँ पर विकासखंड स्तर पर प्रेषित किया जाएगा और इस प्रकार आप उनके जो बिल जनरेट होने की प्रक्रिया हो जाएगी। तो साथियों इस प्रकार सभी शाला प्रमुख हमें कार्यरत समस्त अतिथि शिक्षक साथियों की इस प्रकार आप उपस्थिति दर्ज करेंगे और संकुल को इस प्रकार प्रेषित करेंगे। साथियों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, जब तक के लिए सभी साथियों को नमस्ते, सभी को धन्यवाद।